आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राना शाहिद। पहले एक अपील। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। सबसे पहले मुख्य समाचार। लाडली लक्ष्मी उत्सव में प्रदेश की 21,550 लाडलियों को 5 करोड़ 99 लाख रुपए की छात्रवृत्ति का ऑनलाइन अंतरण किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ने दुनिया को समानता और मानवाधिकारों का नया दृष्टिकोण दिया। इस महीने की 18 तारीख से नियमित घरेलू उड़ानों का संचालन फिर शुरू होगा और पर्यावरण संरक्षण जागरूकता के लिए प्रदेश के 3,20,000 स्कूली विद्यार्थियों को अनुभूति शिविरों से जोड़ा जाएगा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बेटियों को सशक्त बनाने के लिए भरपूर प्रयास किए जाना जरूरी है। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज अपने निवास पर राज्य स्तरीय लाडली लक्ष्मी उत्सव की तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। लाडली लक्ष्मी उत्सव भोपाल के मिंटो हॉल में 14 अक्टूबर को होगा। बैठक में बताया गया कि लगभग 40 लाख लाडली लक्ष्मी और बेटियों को वर्चुअली माध्यम से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। राज्य स्तरीय लाडली लक्ष्मी उत्सव 21,550 लाडलियों को 5 करोड़ 99 लाख की छात्रवृत्ति का ऑनलाइन अंतरण होगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि बेटियों की समृद्धि और उन्हें सशक्त बनाने के लिए आयोजित इस उत्सव में प्रत्येक आंगनवाड़ी एवं पंचायत भवनों में वर्चुअल माध्यम से बालिकाओं को जोड़ा जाए। समीक्षा बैठक में ग्राम पंचायतों और ग्रामों को लाडली लक्ष्मी फ्रेंडली घोषित करने, महिला वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए लाडली लक्ष्मियों का पोर्टल तैयार करने का सुझाव दिया गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में एशिया में आपसी संवाद और विश्वास बहाली उपायों के बारे में गठित मंच की 6ठी मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित किया। अपने संबोधन में श्री जयशंकर ने कहा कि वैक्सीन मैत्री भारत के वसुदैव कुटुंबकम की सिद्धांत पर आधारित है। कई ट्वीट संदेशों में उन्होंने कहा कि कोविड महामारी ने बहुपक्षवाद की सीमाओं को सामने ला दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत मानवाधिकारों के संरक्षण और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए संकल्पबद्ध है। उन्होंने नागरिकों को 100% बुनियादी सुविधाओं का लाभ पहुंचाने का आह्वान किया है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नई दिल्ली में आयोजित 28वें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के स्थापना दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया जिस समय प्रथम विश्व युद्ध की हिंसा से जूझ रही थी, उस समय भारत ने अधिकार और अहिंसा का रास्ता सुझाया। आजादी के लिए हमारा आंदोलन और इतिहास मानवाधिकारों के लिए प्रेरणा का एक बड़ा स्रोत है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद भी भारत ने दुनिया को समानता और मानवाधिकारों पर एक नया दृष्टिकोण पेश किया। दिल्ली पुलिस ने राजधानी के लक्ष्मी नगर क्षेत्र से एक आतंकी को गिरफ्तार कर शहर में एक बड़े षड्यंत्र का पर्दाफाश किया है। नई दिल्ली में पत्रकारों को जानकारी देते हुए विशेष सेल के पुलिस उपायुक्त प्रमोद कुशवाहा ने कहा कि यह आतंकी पाकिस्तान का नागरिक है जो भारतीय पहचान का इस्तेमाल करते हुए 1 दशक से अधिक समय से भारत में रह रहा था। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। नागर विमानन मंत्रालय ने इस महीने की 18 तारीख से नियमित घरेलू उड़ानों का संचालन फिर शुरू करने का निर्णय लिया है। विमानन कंपनियां अब पूरी क्षमता के साथ उड़ानों का संचालन कर सकेंगी। यह फैसला हवाई यात्रा के लिए सामान्य घरेलू ऑपरेटरों और यात्रियों की मांग की वर्तमान स्थिति की समीक्षा के बाद लिया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि विमानन कंपनियों और हवाई अड्डे के ऑपरेटरों को यह सुनिश्चित करना होगा कि यात्रा के दौरान कोविड से बचाव के नियमों का सख्ती से पालन किया जाए।
प्रदेश में लोकसभा की 1 तथा विधानसभा की 3 सीटों पर होने वाले उपचुनावों में नामांकन पत्रों की जांच के दौरान 61 उम्मीदवारों में से 6 प्रत्याशियों के नामांकन पत्र विधिमान्य नहीं पाए जाने पर निरस्त किए गए। अब कुल 55 उम्मीदवार मैदान में शेष हैं। नाम वापस लेने की कल अंतिम तिथि है। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि खंडवा संसदीय क्षेत्र से 17 उम्मीदवारों ने अपने नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए थे। इनमें से एक उम्मीदवार का नामांकन निरस्त किया गया। इसी तरह सतना जिले के विधानसभा क्षेत्र रैगांव सीट से 24 उम्मीदवारों की तरफ से 28 नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए गए थे। इनमें 5 अभ्यर्थियों के नाम निर्देशन पत्र विधिमान्य नहीं होने से निरस्त किए गए। निवाड़ी जिले की पृथ्वीपुर विधानसभा सीट से सभी 11 तथा अलीराजपुर जिले की जोबट विधानसभा सीट से सभी 9 उम्मीदवारों के नाम निर्देशन पत्र विधिमान्य पाए गए। इको पर्यटन विकास बोर्ड द्वारा अनुभूति कार्यक्रम के तहत प्रदेश के 3,20,000 स्कूली विद्यार्थियों को शामिल किया जाएगा। पहली बार अशासकीय विद्यालयों के 2 लाख विद्यार्थियों को शुल्क प्राप्त कर अनुभूति शिविरों से जोड़ा जाएगा। वन मंत्री डॉक्टर शाह ने बताया कि अनुभूति कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों में पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता विकसित कर उन्हें इसके संरक्षण के लिए जागरूक किया जाएगा। शासकीय विद्यालयों के लिए यह शिविर दिसंबर से प्रारंभ होकर मार्च 2022 तक आयोजित होंगे। इको पर्यटन विकास बोर्ड के सीईओ श्री सत्यानंद ने बताया कि 2,720 शिविरों के जरिए 3.5 लाख विद्यार्थियों को अनुभूति कार्यक्रम से जोड़ा जा चुका है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। श्री महाकालेश्वर मंदिर में अध्यक्ष मंदिर समिति ने निर्णय लिया है कि महाकालेश्वर मंदिर में पत्रकार एवं महत्वपूर्ण व्यक्ति 100 रुपए का टिकट लेकर दर्शन कर सकेंगे। विधानसभा क्षेत्र पृथ्वीपुर उपचुनाव की तैयारियों को लेकर आज टीकमगढ़ कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में चुनाव में नियुक्ति होने वाले मतदान दलों के अधिकारियों को मास्टर ट्रेनरों का प्रशिक्षण दिया गया। मध्य प्रदेश डाक परिमंडल में आज डाक जीवन बीमा दिवस गया, जिसके अंतर्गत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों को परिमंडल स्तर पर पुरस्कृत किया गया। कल फिलाटेली दिवस का आयोजन किया जाएगा, जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश डाक परिमंडल में 6 स्पेशल कवर का अनावरण किया जाएगा। इस बुलेटिन के अंत में एक अपील हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।